नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चलिए वक्त हो चला है आपको तेज रफ्तार से देश और दुनिया की हलचल दिखाने का। तेज झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर। दोपहर 2:28 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। 30 सेकंड से ज्यादा देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल के जुमला में था भूकंप का केंद्र। दूसरी बार चला दिल्ली मेयर का चुनाव। आप बीजेपी के पार्षदों ने सदन में नारेबाजी की। दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित। आप बीजेपी पार्षदों के हंगामे की वजह से चला चुनाव। सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सदन में मनोनीत पार्षदों को पहले दिलाई गई शपथ। निर्वाचित सदस्यों ने भी शपथ ली। हंगामे की वजह से दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर के सुरक्षा सख्त की गई। सिविक सेंटर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। दिल्ली से बीजेपी सांसद हंस राजहंस का बड़ा दावा, मेयर बीजेपी का ही होगा। तमिलनाडु की मंत्री एसएम नाजिर का वीडियो हुआ वायरल। पार्टी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकते आए नजर। कार्यकर्ताओं ने कुर्सी लाने में कर दी थी देर। पीएम मोदी ने की युवाओं से मुलाकात। अपने नेता को जानू कार्यक्रम के तहत पीएम युवा से मिले। पीएम आवास पर ये मुलाकात हुई। आज पीएम से मिलेंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता बहादुर बच्चों से बातचीत करेंगे पीएम। यूपी दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। बीते कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। यूपी के लोगों ने कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। यूपी दिवस पर लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी में 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। राजस्थान के नेताओं को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नसीहत, पद की चिंता न करें, नेता बनकर काम करें। नड्डा ने राजस्थान सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कहा, राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। अब कुश्ती संघ कमेटी को लेकर के हुआ संग्राम। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने कमेटी गठन से पहले राय नहीं लेने का लगाया गंभीर आरोप। खेल मंत्रालय की सफाई। 5 में से 3 नाम सुझाव के बाद फाइनल किए गए। ब्रिजभूषण मामले में खेल मंत्रालय ने बनाई 5 सदस्यीय समिति। मैरी कॉम होंगी अध्यक्ष। आज से जांच शुरू होगी। 5 सदस्यीय समिति में दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम, ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, त्रिपति मुरगंडे शामिल होंगे। समिति अगले 1 महीने तक भूषण पर लगे तमाम आरोपों की जांच करेगी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 7 फरवरी को साकेत कोर्ट लेगा संज्ञान। आफ्ताब ने कोर्ट से की है वकील बदलने की मांग। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। लाल किला के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई है सुरक्षा। ड्रोन और हवाई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पहली भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो शामिल हो रहे हैं। ये दुनिया के बेस्ट कमांडो फोर्स में से। गणतंत्र दिवस पर इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति आज पहुंचेंगे दिल्ली। 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। दोनों देशों के बीच है समझौतों की उम्मीद। बीटिंग द रिट्रीट के दौरान रायसीना की पहाड़ियों को सबसे बड़े ड्रोन शो से रोशन किया जाएगा। ड्रोन शो में 3,500 घरेलू ड्रोन शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई। जम्मू में गणतंत्र दिवस के अवसर पर फुल ड्रेस रिहर्सल। एमएस स्टेडियम में रिहर्सल किया गया। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार मौजूद रहे। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का सरकार से कोई प्रमाण नहीं मिला। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान से राहुल गांधी ने भी किनारा किया। कहा, दिग्विजय के बयान से मैं सहमत नहीं, ये उनका निजी विचार है। राहुल गांधी ने कहा, सेना पर हमें पूरा भरोसा है। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं। सेना कुछ भी करे तो सबूत की जरूरत नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद पार्टी ने किया किनारा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दिग्विजय सिंह का ये निजी बयान। मीडिया के सवाल पर भड़के कांग्रेस नेता जयराम रमेश। दिग्विजय वाले बयान पर जयराम रमेश का जवाब। कहा, पीएम मोदी से सवाल करो। दिग्विजय के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट। आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करते हैं।
दिग्विजय के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा सेना का सम्मान नहीं करती है कांग्रेस। जम्मू में दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, दिग्विजय सिंह माफी मांगों के लगाए गए नारे, सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय ने उठाए थे सवाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 130वां दिन, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में राहुल गांधी के मार्च में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर। एरो इंडिया 2023 की शीर्ष समिति की बैठक हुई, राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, कहा कर्नाटक देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले राज्यों में सबसे आगे। उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार का पलटवार, उपेंद्र कुशवाहा के पास किसी बात का जवाब नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू पर लगातार कमजोर होने का आरोप लगाया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी के हंगामे पर भड़के सीएम गहलोत, कहा विपक्ष की सोची समझी चाल। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हटने की इच्छा जाहिर की है। कोश्यारी ने कहा, मैंने पीएम को अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा से अवगत करवाया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री, पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। छात्रों के एक ग्रुप ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की, मामले पर हैदराबाद पुलिस का बयान, शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर जेएनयू यूनिवर्सिटी ने लगाई रोक। 24 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कैंपस में बांटे गए थे पर्चे। पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर की ओवैसी का तंज, कहा डॉक्यूमेंट्री बैन तो गोडसे की फिल्म बैन क्यों नहीं, टीपू सुल्तान को बताया देशभक्त। सीएम धामी ने भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए, कहा शासन स्तर पर हर 15 दिन में हो समीक्षा। दिल्ली सरकार ने मार्च के अंत तक 6 ड्राई डे घोषित किए हैं। इन दिनों पर दिल्ली की 500 से अधिक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद के बीच सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा कि धार्मिक ग्रंथ रामायण, गीता और महाभारत को एमपी के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा पर शिवराज सिंह का बयान, ऐसी यात्रा से देश नहीं जुड़ेगा, पीएम के नेतृत्व में गडकरी जोड़ रहे हैं भारत। रामचरितमानस पर बयान देकर फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ठाकुरगंज और हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई है। सीएम धामी ने भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए, कहा शासन स्तर पर हर 15 दिन में समीक्षा की जाए। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली, पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे जगत गुरु रामभद्राचार्य। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गोल्ड, 56 लाख के गोल्ड के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 90,000 अमेरिकी डॉलर और 2.5 किलो सोना जब्त किए गए, 2 विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर में बुजुर्ग की स्कूटी से 7 लाख रुपए की लूट, डिग्गी से बदमाशों ने उड़ाए 7 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद, जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 10 किलो ड्रग्स जब्त किए गए, 1 तस्कर भी गिरफ्तार। पटना में सीटीईटी की परीक्षा केंद्र पर लगी आग, मची अफरा तफरी, 100 से ज्यादा अभ्यर्थी दे रहे थे परीक्षा। नोएडा मेट्रो का अजीबोगरीब वीडियो हुआ है वायरल, मंजुलिका के गेटअप में लोगों को डरा रही है महिला। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाली एक्वा लाइन मेट्रो का बताया जा रहा है वीडियो। पाकिस्तान पीएम का वीडियो हुआ वायरल, कहा यूएई के प्रेसिडेंट से कर्ज मांगते वक्त शर्म आ रही थी, उन्हें बताया भी कि मैं मजबूर हूं। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच मचा हाहाकार, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर के 22 जिलों में बिजली गुल। केरल के एर्नाकुलम में नोरो वायरस का प्रकोप, एक साथ 19 छात्र नोरो वायरस से संक्रमित, पहली से 5वीं तक क्लास ऑनलाइन अब चलेगी। स्पाइसजेट फ्लाइट में विवाद का वीडियो आया सामने, बोर्डिंग के दौरान केबिन क्रू के साथ यात्री की झड़प, स्पाइसजेट का बयान, क्रू के साथ यात्री ने की बदतमीजी। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लुढ़का कश्मीर का पारा, गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, स्की रिजॉर्ट रही सबसे ठंडी वाली जगह। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, आज और कल भारी बर्फबारी को लेकर की येलो अलर्ट, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति में अलर्ट।
दिल्ली में कपकपाती ठंड और बारिश की आशंका, आज से 26 तक बूंदाबांदी और बारिश के आसार। बर्फबारी से गुलजार हुआ हिमाचल का चंबा, सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। गोल्ड पर घट सकता है आयात शुल्क, तस्करी पर लगाम लगाने की सरकार कर रही है तैयारी। एक्सिस बैंक को हुआ भारी मुनाफा, तीसरी तिमाही में प्रॉफिट 62% बढ़ा, 5,853 करोड़ रुपए का लाभ। तेजी से बढ़ रहा है बैंकों का मुनाफा, दिसंबर तिमाही में कैनरा बैंक का दमदार प्रदर्शन, मुनाफा 92% बढ़ा, एनपीए में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। स्वदेशी 5G 4G प्रौद्योगिकी देश में इस साल शुरू होगी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 1 करोड़ कॉल का साथ में परीक्षण। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बनाने की योजना बना रही है एप्पल, 14 सप्लायर्स को सरकार का क्लियरेंस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी स्पॉटिफाई में भी छटनी की तैयारी, खर्च में कमी के लिए कंपनी ले सकती है बड़ा फैसला, 600 कर्मचारियों को निकालने की हो रही है तैयारी। मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा की 11,000 से अधिक यूनिट्स को वापस मंगाया, सीट बेल्ट से जुड़ी गड़बड़ी के कारण कंपनी ने फैसला लिया। जोमैटो ने 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस को किया बंद, बेहतर रिस्पांस नहीं मिलने के चलते कंपनी ने लिया फैसला। दवा कंपनी मैनकाइंड अब ब्रिटेन में करेगी निवेश, कैंसर के बेहतर इलाज को लेकर ब्रिटेन की कंपनी से करार हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध फायरिंग, 7 लोगों की मौत, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी। आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर में 3 भारतीय हुए शामिल, विराट, सूर्या और हार्दिक पांड्या को मिली जगह। कानपुर में पठान फिल्म की रिलीज से पहले बजरंग दल ने खोला मोर्चा, कार्यकर्ताओं ने सिनेमा मालिकों को फिल्म का बहिष्कार करने का सौंपा ज्ञापन, हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप। फिल्म फराज पर बैन लगाने की याचिका पर फिल्म निर्माता हंसल मेहता को नोटिस, 2016 ढाका आतंकवादी हमले पर आधारित है फिल्म। तेलुगु एक्टर सुधीर वर्मा ने की आत्महत्या, मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, नवाज की मां ने ही दर्ज करवाई है शिकायत, मां और बहू के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था विवाद। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए 21 द्वीपों के नामकरण के बाद फिल्मी सितारे अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का आभार जताया। और चलिए अब तेज रफ्तार खबरों के बीच इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। कुशवाहा के बयानों के बीच नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया। इन दिनों जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मची है, जिसको लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हम बढ़ते हैं वही भाग जाता है नीतीश का बयान। मेरे खिलाफ खाली वो लोग बोलते हैं, नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान आया है। कुशवाहा के बयानों के बीच नीतीश कुमार का बयान, इन दिनों जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मची है, जिसको आगे बढ़ाते हैं वही भाग जाता है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया, कोई मेरे खिलाफ खाली बोलता है। लेकिन कुछ लोग हम लोगों के खिलाफ बोलता है, कोई आ भी जाता है, चला भी जाता है, किसी को आगे बढ़ा देते हैं, भाग जाता है, कोई भागने की कोशिश करता है, तो जिसको जो मन में आवे करे। पार्टी में थोड़ी है कुछ होना, पार्टी का तो सब लोग मिल करके काम करता है, बाएं दाएं नहीं करता है। तमिलनाडु के मंत्री एसएम नाजर का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पार्टी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तिरुवल्लूर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए कुर्सी लाने में जरा सी देरी की। बस इस बात से मंत्री जी इतना आक्रोशित हो गए कि उन्होंने कार्यकर्ताओं पर ही पत्थर फेंकने शुरू किए। आप भी देखिए तमिलनाडु के गुस्सैल मंत्री का यह हैरत अंगेज कारनामा।